वेलकम बैक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया था। आज हमारी पहली वीडियो है ग्रामर की सीरीज की। राइट, शुरू करते हैं बेसिक से। राइट, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। शुरू से शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, आज की वीडियो देखने के बाद उसको भी इंग्लिश से इश्क हो जाना है। राइट, तो सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। राइट, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज को हम हिंदी में बोलते हैं भाषा। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। राइट, और लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं। टू एक्सप्रेस, क्या क्या चीज हम एक्सप्रेस करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को। राइट, इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को। अब ये जो वर्ड है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करना। हम कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करते हैं उसके 4 तरीके होते हैं। ओके, वो 4 तरीके क्या होते हैं एक्सप्रेस करने के? उसको हम बोलते हैं स्किल्स। हमारे पास कितनी स्किल्स हैं? 4 स्किल्स हैं। स्किल्स को हिंदी में बोलते हैं कौशल। ओके, तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं जिससे हम अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं? तो सबसे पहला है लिसनिंग। लिसनिंग। दूसरा है स्पीकिंग, रीडिंग और लास्ट है हमारा राइटिंग। पहला हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LSRW। कोई भी चीज या कोई भी चीज को अभिव्यक्त करने के जो स्किल्स हैं वो हमारे पास ये 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LSRW। राइट, अगेन आगे चलते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है? लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है साउंड से। मैं और आप, हम बोलते हैं, हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो लैंग्वेज इंग्लिश कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड से। और साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से। सिंबल से। सिंबल्स को हम लिखते हैं लेटर्स में। किस में लिखते हैं? लेटर्स में। हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। इन लेटर्स को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। यहां तक आपका क्लियर हो गया? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। भाषा क्या होती है? एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को, आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को और अपने इमोशन, अपने संवेगों को एक्सप्रेस करने के हमारे पास जो तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं स्किल्स, वो हमारे पास है 4 तरीके होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LSRW। अगेन, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज आई कहाँ से? लैंग्वेज आई है साउंड से, जो हम और आप बोलते हैं। ठीक है, साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। हमारे पास सिंबल्स को लिखते हैं हम लेटर्स में, जो कि हमारे पास 26 लेटर्स हैं। लेटर्स को हम बोलते हैं अल्फाबेट। अब इससे आगे चलते हैं। हमारे पास 26 लेटर्स हैं। लेटर्स को हमने क्या बोला? अल्फाबेट। 26 लेटर्स हैं जिसको अल्फाबेट बोलते हैं। अब लेटर्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक वॉल्स में, सेकंड कॉन्सोनेंट्स में। राइट, हमारे पास वॉल्स हैं 5, AEIOU, और इन AEIOU को छोड़ के हमारे पास 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। वॉल्स हमारे पास 5 हैं लेकिन साउंड हमें 20 प्रोड्यूस करते हैं। ओके, कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 है लेकिन साउंड हमारे 24 प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हमारे पास 26 क्या हैं? लेटर्स हैं, लेकिन साउंड हमें कितने प्रोड्यूस करते हैं? 44। ओके, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो चुकी होगी
अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। वर्ड की डेफिनेशंस होती है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स को मीनिंगफुल यूनिट में कन्वर्ट करना ही वर्ड कहलाता है। और इजी लैंग्वेज में या इजी वे में अगर मैं कहूँ, लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक मीनिंग हो, एक सार्थक मीनिंग हो, उसको हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने लिखा CAR, कार। आपके जहन में कुछ इस टाइप का एक पिक्चर्स आई होगी, कार। कार इसको कहते हैं, ठीक है, कार। इसके लेटर्स को चेंज करते हैं, ARC, आर्क। आर्क माने होता है चाप लगाना। आपने ज्योमेट्री में बहुत सारे चाप लगाए होंगे, आर्क। अगर मैं इसी को और थोड़ा चेंज करूं, CRA अगर मैंने लिखा, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड कैटेगरी में नहीं है। लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक मीनिंग हो, उसको हम वर्ड कहते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फैन, FAN, फैन। फैन का एक मीनिंग है, ये लेटर्स का ग्रुप है और उसका एक मीनिंग है, इसलिए ये वर्ड है। अगेन अगर मैं लूँ शॉप, SHOP, शॉप, लेटर्स का ग्रुप है लेकिन इसका एक मीनिंग है, इसलिए ये वर्ड है। और अगर इसको मैं चेंज कर दूं, AFN, ये लेटर्स का ग्रुप है लेकिन इसका मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है, वर्ड कैटेगरी में नहीं है। अगर इसका भी मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, अगर उसका भी मीनिंग नहीं है, तो वो वर्ड नहीं है। तो वर्ड क्या होता है? लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक मीनिंग हो, उसको हम वर्ड कहते हैं। ओके, जो मैंने इस वर्ड को, यूनिट को अंडरलाइन किया, यूनिट का मतलब होता है खंड, इकाई या टुकड़ा, ठीक है। यूनिट और ज़्यादा क्लियरिटी अगर मैं कहूँ तो आप कह सकते हैं शब्दों के या फिर वर्ड के कैटेगराइजेशंस को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। यूनिट का मतलब है शब्दों के वर्गीकरण को या फिर वर्ड के कैटेगराइजेशंस को हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द विन्यास या फिर शब्द विज्ञान। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? शब्द विज्ञान या फिर विन्यास, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपनी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जैक्टली क्या फंक्शंस करता है। ये चीज़ अगर हमारी ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो फिर हम डायरेक्टली सेंटेंस और टेंस से सीधा कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 मेंबर होते हैं। वो कौन से मेंबर होते हैं और उनकी एक छोटी छोटी डेफिनेशंस हम लोग बनाते हैं, इससे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। चलिए आइए, तो हमारे 8 मेंबर हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस। इनकी एक छोटी छोटी डेफिनेशंस हम लोग तैयार करते हैं। नाउन, नाउन होता है किसी का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, इसको हम बोलेंगे नेमिंग वर्ड। मैं जहां खड़ा हूं, मैं जिस चीज़ पे लिख रहा हूं इसका नाम, आप जिस डिवाइस में देख रहे हैं उस चीज़ का नाम, तो किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम बोलते हैं नाउन, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है, तो हम बोलेंगे रिप्लेसेस अ नाउन। जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करता है, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा और नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन। तो वो ऑब्वियसली बात है कि प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा। तो एडजेक्टिव क्या कहता है? जो नाउन को, प्रोनाउन को, दोनों को क्वालिफाई कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। या फिर जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता दे, उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। वर्ब किससे कहते हैं? वर्ब हम कहते हैं एक्शन वर्ड को, एक्शन या फिर स्टेट। स्टेट का यहां मतलब है अवस्था। जैसे कि अगर मैं एक्शंस और स्टेट में डिफ्रेंशिएट करूं, आई एम राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड, मैं सफ़ेद या वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये मेरी एक्शंस है। स्टेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अवस्था बताना। तो वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड, और स्टेट किसी भी चीज़ की स्टेट बताती है। अब आती है हमारी एडवर्ब।
एडवर्ब जो हमारे वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो किसको क्वालिफाई कर दे, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड को, जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, इसको हम बोलेंगे कंजक्शंस। फिर प्रीपोजिशंस किसे कहते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं जो दो वर्ड की पोजीशंस बताकर उनको रिलेट करता है, उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। इसकी एक छोटी डेफिनेशन अगर हम तैयार करें तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड, प्रीपोजिशंस, राइट। इंटरजेक्शंस किसे कहते हैं? इंटरजेक्शंस कहते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस, राइट। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। अब वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कि हुर्रा, हुर्रा, वाओ। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कहते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे कि हुर्रा, वाव, आउच, ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे इंटरजेक्शंस। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 मेंबर, इनकी हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस तैयार की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जैक्टली फंक्शंस किसका करता है। एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ। नाउन, नाउन हम कहते हैं किसी भी नेमिंग वर्ड को, उसको हम बोलेंगे नाउन। प्रोनाउन हम बोलते हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस अ नाउन। एडजेक्टिव कहते हैं जो क्वालिफाई करता है नाउन को, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, और नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन, वो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा, या फिर नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताएगा या क्वालिटी बताएगा, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। वर्ब कहते हैं किसी भी एक्शंस को या फिर किसी भी स्टेट जो किसी की एक्शंस बताए या उसकी अवस्था बताए, उसको हम बोलेंगे वर्ब। एडवर्ब कहते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। कंजक्शन कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड को, जो दो सेंटेंस को या दो जो वर्ड को जो ज्वाइन कर दे, उसको हम बोलते हैं कंजक्शंस। प्रीपोजिशंस कहते हैं रिलेटिंग वर्ड, जो दो वर्ड की पोजीशंस बताकर उनको आपस में रिलेट करता है, उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशंस। इंटरजेक्शन कहते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेसिंग, ऐसे वर्ड जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 करके इनको बहुत डिटेल्ड में और डीप में अच्छे से पढ़ेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशली पढ़ेंगे। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसकी एक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर रहे हैं। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। अब हम देखते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या होती है? ग्रामर को हम बोलते हैं व्याकरण। ओके, व्याकरण ये क्या है? ग्रामर एक नियमों का ढांचा है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, जिसमें हम क्या क्या बनाते हैं? ग्रामर में हम बनाते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड, ठीक है। हम बनाते हैं फ्रेज बनाते हैं, हम बनाते हैं सेंटेंस, और हम बनाते हैं क्लॉज। ओके, ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, जिसमें हम वर्ड बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं एक मीनिंगफुल वे में, ठीक है। हमने वर्ड देख लिया। वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक मीनिंग हो, उसको हम बोलते हैं वर्ड। अब हम देखते हैं फ्रेज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा सार्थक अर्थ नहीं हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है। तो फ्रेज क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा सार्थक अर्थ नहीं हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा राजेश एंड रेहाना। राजेश एंड रेहाना, राजेश अपने आप में नाउन है, रेहाना भी अपने आप में नाउन है। किसी का नेमिंग वर्ड हम नाउन कहते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नेमिंग वर्ड। तो राजेश अपने आप में नाउन है, रेहाना अपने आप में नाउन है, और इन दो वर्ड को जोड़ा गया है एंड से। एंड हमारा क्या है? एंड हमारा है कंजक्शंस, ठीक है। राजेश और रेहाना ये इंडिविजुअल अपने आप में मीनिंगफुल हैं,
लेकिन इनका पूरा सार्थक मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फ्रेज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा सार्थक अर्थ नहीं हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। राजेश और रिहाना, आगे कोई भी इसका पूरा मीनिंग नहीं है, इसलिए ये क्या है, फ्रेज है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं लिखूं इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, मेरी जेब में मैं क्या, अगर मैं कहूं मेरी जेब में, इन माई पॉकेट, तो इसका पूरा मीनिंग नहीं है, ये वर्ड का ग्रुप है लेकिन इसका पूरा मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, फ्रेज। तो फ्रेज किसको कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा सार्थक मीनिंग या अर्थ नहीं हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। राइट, तो यहाँ तक हमारा एक जो लेक्चर था आज का, वो बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए था। तो मैंने ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस, अपना मेन टॉपिक बहुत डिटेल में और डीप में पढ़ेंगे। राइट, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किसके ऊपर आएगी, वो आएगी सेंटेंस के ऊपर। ये हमारा टॉपिक है सेंटेंस। अब मुझे ये उम्मीद है कि अब आप लोग डायरेक्ट सेंटेंस से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। तो मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट, टेक केयर।